आईसीसी ने सिराज को गुनहगार ठहराया, ट्रेविस हेड को बेकसूर बताया। ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज, एडिलेड का वो मैदान जहां ये दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए दिखे, एक दूसरे को तू मैं करते हुए दिखे, गाली गलौज करते हुए दिखे, जिसके बाद ये मुद्दा ग्राउंड पर रुक जाना चाहिए था, ठहर जाना चाहिए था, थम जाना चाहिए था। लेकिन ये मुद्दा प्रेस वार्ता में पहुंचा, जहां ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखे, एक दूसरे को झूठे साबित करते हुए दिखे और अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए दिखे। लेकिन ये ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज नहीं होते हैं बताने वाले कि कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर है। आईसीसी का जो फैसला आता है वही फाइनल वर्डिक्ट होता है और वही बताता है कि कौन कसूरवार है, किसकी गलती पहले थी, किसकी गलती बाद में थी, और वो फाइनल वर्डिक्ट सबको मान्य होता है। तो आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर आईसीसी का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। सिराज को आईसीसी ने दंडित तक कर डाला है। आईसीसी ने सिराज के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर डाली है। वहीं ट्रेविस हेड को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फटकार लगाई है, जिससे साफ होता है कि आईसीसी ने यह पाया है, ये जांच पड़ताल करके समझा है कि मोहम्मद सिराज गुनहगार हैं, वहीं ट्रेविस हेड को उन्होंने बेकसूर पाया है। आखिरकार किस आर्टिकल के तहत मोहम्मद सिराज को दंडित किया गया है, ट्रेविस हेड को क्या कुछ आईसीसी ने कहा है, ये हम अपने इस रिपोर्ट में आके जाकर समझेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुद्दा है क्या, मुद्दा था क्या। तो आपको बताते चले कि एडिलेड मुकाबले में जहां पर मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड का बहुमूल्य बेशकीमती विकेट निकालते हैं, एक बेहतरीन, एक अद्भुत, एक अविस्मरणीय पारी ट्रेविस हेड तब तक खेल चुके होते हैं 140 रनों की, और झल्लाहट में एक सेंड ऑफ ट्रेविस हेड को देते हैं, जिसके बाद ट्रेविस हेड रिएक्ट करते हैं, कुछ गाली बक देते हैं। हालांकि ये मुद्दा वहां रुकता नहीं है, फिर प्रेस वार्ता में जाता है, जहां ट्रेविस हेड सबसे पहले कहते हुए नजर आते हैं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ वेल बोल्ड मोहम्मद सिराज को बोला था, वो पता नहीं क्यों इतने एग्रेसिव रिएक्ट कर गए, और फिर जब वो एग्रेसिव रिएक्ट किए तो मैंने टिट फॉर टैट कर दिया। फिर जब मोहम्मद सिराज से इसी मुद्दे पर विचार लिया गया कि आपका क्या विचार है, क्या कुछ हुआ उस मसले में, तो उन्होंने कहा यार ट्रेविस हेड झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वेल बोल्ड नहीं कहा, बल्कि उन्होंने गाली दी, जिसके बाद मैं ओवर रिएक्ट किया। तो ये दोनों खिलाड़ी अपने आप को बेकसूर प्रेस वार्ता में साबित करते हुए दिखे। लेकिन आईसीसी की जो फाइनल वर्डिक्ट आई है उसमें मोहम्मद सिराज के मैच फीस की 20% कटौती हो चुकी है। यानी आईसीसी ने सबसे ज्यादा गुनहगार मोहम्मद सिराज को पाया है। उन्होंने आर्टिकल 2.5 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मोहम्मद सिराज को यह फाइन दिया है, और उसमें यह बताया गया है कि मोहम्मद सिराज ने ऐसा सेंड ऑफ दिया जो बल्लेबाज को प्रोवोक करे, जिसके कारण बल्लेबाज कुछ रिएक्ट करे। तो ये मोहम्मद सिराज की गलती पाई गई है, 20% उनके मैच फीस की कटौती कर ली गई है, और वहीं एक डीमेरिट पॉइंट भी मोहम्मद सिराज के नाम जोड़ दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो उनको आर्टिकल 2.13 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ फटकार लगाई गई है। उनको गाली गलौज देते हुए पाया गया, जिस कारण आईसीसी ने उनको फटकार लगाया, वहीं उनके व्यवहार में एक डीमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया है। तो ये आईसीसी का वर्डिक्ट है। आईसीसी ने पाया कि मोहम्मद सिराज ने ऐसी गतिविधि की जो बल्लेबाज को प्रोवोक करे, ऐसा सेंड ऑफ दिया, ऐसा सेलिब्रेशन किया जो बल्लेबाज को कुछ न कुछ बोलने के लिए विवश करे, और जिस कारण मोहम्मद सिराज के 20% मैच फीस की कटौती कर ली गई है। वहीं ट्रेविस हेड उस प्रोवोकेशन के कारण रिएक्ट किए, उतना तो जायज था, लेकिन उनको गाली नहीं बकना था, जो कि ट्रेविस हेड ने गलती की, तो उसके कारण उनको फटकार आर्टिकल 2.13 के तहत आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लगाया गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज, इन दोनों में से आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा गलत था, कौन ज्यादा सही था, और किसने सबसे पहले प्रोवोक किया, किसने कितना ज्यादा रिएक्ट किया, कितना कम किया। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।